आवे और बड़े बड़े तनाव के हालात पैदा करता है। लेकिन जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वहां पर स्थिति यह है कि वहां के लोग अगर इंसाफ मांगने जाते हैं तो ऑन रिकॉर्ड उन्हें विदेशी बता दिया जाता है। भारत क्यों नहीं इन छोटे पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करता अगर पाकिस्तान भारत को घेरने की कोशिश करता है तो? देखिए राजीव जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार जो दिख रहा है वो अब एक्सपोज होता जा रहा है और पूरी दुनिया इससे अवगत हो रही है। और जाहिर है कि इसके खिलाफ जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के जो हमारे जो भारतीय लोग हैं वहाँ पर वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके ऊपर एक इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो हमारे अपने देश के ही लोग हैं, हमारे अपने भाई बहन हैं। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ने उनके साथ सबसे बड़ा छल, सबसे बड़ा धोखा दिया है। पहले तो उस टेरिटरी पर एक इलीगल ऑक्यूपेशन किया, फिर उसको जो है आज़ाद कश्मीर वगैरह का नाम दे करके उनको गुलाम बना लिया। वास्तविक रूप से देखें तो ये गुलामी की अवस्था में वो लोग हैं। उनका जो मूल स्थान है वो भारत है और भारत के जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य के उनके जो भाई बहन हैं उनका जो अगर विकास का स्तर देखें, आज हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर जो है विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जब ये खबरें उनके पास जाती हैं और जब वो अपनी स्थिति की तुलना भारत के अपने भाई बहनों से करते हैं तो उनका जो है क्षोभ, उनका गुस्सा और अधिक बढ़ जाता है। और यदि आप राजीव जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के आंतरिक स्थिति को देखें तो वहाँ के हालात अब भयावह होते जा रहे हैं। वहाँ पर लोगों के साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट तो पहले से ही किया जाता रहा है। वहाँ के लोगों, वहाँ का जो प्राकृतिक संसाधन है उसका भी दोहन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत किया जा रहा है। वहाँ के रिसोर्सेज को पंजाब में डाइवर्ट कर दिया जाता है, चाइना भेज दिया जाता है और जाहिर है कि उस पूरे क्षेत्र पर चाइना के जो इंजीनियर्स और मजदूर वगैरह भी वहाँ पर अपना जो है एक डोमिनेशन स्थापित करने की उनकी साजिश चल रही है। यही तक नहीं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की जो बहुल शिया बहुल आबादी है उसका भी डेमोग्राफिक ट्रांसफॉर्मेशन करने की साजिशें रची जा रही है। पाकिस्तान के अन्य प्रांतों से सुन्नी आबादी को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बसाने की भी जो कोशिश चल रही है उससे भी लोग छूट गए। तो ये जो उनका गुस्सा है वहाँ के लोगों का वो बिल्कुल अब आप सड़कों पर आ चुका है। आप जैसा कि आपने कहा, आपने बताया कि अब ये एक के दुक्के जगहों पे नहीं, पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग अपना भविष्य जाहिर है कि वो अपने मूल स्थान भारत में ही देख रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि इस तरीके और जब कभी भी वो जो सड़कों पे आते हैं तो पाकिस्तानी हुक्मरानों का वहाँ पे आईएसआई, आर्मी, पुलिस फोर्सेस का जो दमन होता है वो और अधिक बढ़ जाता है। उनका फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, हत्याएं होती हैं, महिलाओं बच्चों के साथ बदसलूकियां की जाती हैं, हर तरीके से उन्हें बेसिक कम्युनिटी से तो वंचित पहले से रखा जाता रहा है। तो ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं और ये जैसे जैसे वहाँ पर लोगों की आवाज़ और बढ़ेगी पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खबरें जाएंगी और जाहिर है कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भारत में विलय की सबसे बड़ी जो भूमिका है वो हमारे वहाँ के अपने लोग ही निभाएंगे। लेकिन संजीव जी एक बड़ा सवाल ये भी है, लोग जो डिप्लोमेसी को समझते हैं वो अब ये कहने पर आमादा हो गए हैं, ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि ऐसा इंतजार भी किस काम का जो इंतजार अंतहीन हो जाए कि भाई वहां से कुछ होगा तब देखा जाएगा, तब हम कुछ आगे बढ़ेंगे। खैर एक बड़ी खबर का सर रुख कर लेता हूं, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के जवाब की तरफ आगे आऊंगा। बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर, बलूचिस्तान में पाकिस्तान की आर्मी कहर ढा रही है। बलूचिस्तान मानवाधिकार परिषद ने आरोप लगाए हैं सेना ने बलूचिस्तान के 2 भाइयों को अगवा किया। अपहरण हत्या की वारदात से अवाम हताश है। बलूचिस्तान में सेना लोगों पर जुल्म कर रही है, यही कुछ पीओके में भी हो रहा है। लोग गायब हो जा रहे हैं, लोगों का पता नहीं चल रहा। मेजर शाह मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर शाह, बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक लंबे वक्त तक जब आजाद हुआ पाकिस्तान, बलूचिस्तान एक सेपरेट एंटिटी के रूप में था। उस कब्जे को क्यों भूल गई दुनिया? क्या हम उसे एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए या हम बहुत ज्यादा इंतजार करते रहे? लेट डिप्लोमेसी आस्क क्वेश्चंस देन वी विल रिप्लाई। ओके राजीव भाई, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी हाँ, आपकी बात बिल्कुल गलत नहीं, बिल्कुल सही है कि बलूचिस्तान भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। पाकिस्तान ने इस पर गैर कानूनी कब्जा कर बैठा है। अभी भी देखिए जितने भी बलूच है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर वो पूरे डिसग्रांटेड है पाकिस्तान से। तो हमने क्यों नहीं इनको, हम टाइम पे रिएक्ट नहीं कर पाए, पहली बात तो ये है। और क्या इसमें डिप्लोमेसी थी?
मैं मुझे मालूम नहीं कि क्या था, लेकिन जी हाँ, ये बात जरूर है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था और बलूचिस्तान बहुत जल्दी ही पाकिस्तान से अलग होने वाला है और पाकिस्तान भी हक्का बक्का रह जाएगा। अरे आप मजबूरन दबा के दबोच के कब तक आप किसी को जो आपके साथ जुड़ना नहीं चाहता, अरे मेरे को आपके साथ नहीं रहना, तो आप कब तक आप मजबूरन करोगे, नहीं कर पाओगे आप। तो पाकिस्तान भी अपने नापाक मंसूबों में काफी हद तक कामयाब नहीं हो पाएगा, बहुत टाइम से कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखिए जितने भी बलूच लोग हैं वहां पे जैसे पीओके में प्रोटेस्ट होती है वैसे ही बलूचिस्तान में भी, गिलगिट में भी। मेजर तो शाह, हम पाकिस्तान कैश क्यों नहीं कर पाते ऐसे इंटरनेशनली? जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को लेकर हाय तौबा मचाता है, भारत